हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया सबक देखने जा रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमने छठी जमात के तमाम असबाक मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ पर सातवीं जमात के असबाक हम देखने जा रहे हैं और आगे भी हम आगे के क्लास के तमाम असबाक मुकम्मल करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, जो है जिसका नाम है मैंने मकान बनाया। इसे लिखने वाले मुसन्निफ़ है डैनियल डेफो, जिसमें पहली बात बताई गई है कि आप 5वीं जमात में आपने पढ़ा है कि इब्तिदाई इंसान पहले गारों में रहता था। हम जानते हैं कि पहले इंसान गारों में ही रहा करता था, पर जब वो मैदानों में रहने लगा तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए इसने खीमे, झोंपड़ियाँ और कच्चे मकान बनाए। झैल के सबक की मदद से इंसान के इस इर्तिक़ाई सफ़र की एक झलक पेश की गई है। देखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ। डैनियल डेफो सन 1660 में लंदन में पैदा हुए। वो एक सियासी समाजी शख्सियत के मालिक और रिवायती मज़हब के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने कई किताबें लिखीं। अंग्रेज़ी के इब्तिदाई नावल निगारों में इनका शुमार किया जाता है। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इंग्लिस्तान और आतराफ के इलाक़ों में सफ़र करते गुजरा। रॉबिन्सन क्रूसो और दुनिया के गिर्द सफ़र इनकी मशहूर किताबें हैं। इनमें इन्होंने इंसान को हर वक्त मुतहर्रिक रहने और अमल करके कुछ हासिल करने का सबक दिया है। इनका इंतकाल सन 1731 में डनबिल मुकाम पर हुआ। ये वाक़या अंग्रेज़ी नावल रॉबिन्सन क्रूसो से लिया गया है। रॉबिन क्रूसो एक समंदरी सफ़र पर रवाना होता है। अचानक तूफ़ान आ जाने से इसका जहाज़ समंदर में गर्क हो जाता है। क्रूसो की जान बच जाती है और वो एक वीरान जजीरे पर पहुंच जाता है, जहां वो कई बरस रहता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इसे बहुत जतन करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं हम इस सबक के ताल्लुक से इसमें क्या बताया गया है। मैंने अपना सामान हिफाजत से रखने के लिए झोंपड़े से मुत्तसिल पहाड़ की दीवार को काट कर एक गार नुमा छोटा सा कमरा बनाया और इसमें अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। मैंने सोच लिया था कि इस वीरान जजीरे ही में मुझे ज़िंदगी गुजारना है और वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। एक दिन मैं गार के अंदर काम कर रहा था। एक तरफ की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। मैं घबराकर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टियाँ गिरी। अगर मैं ज़रा सी भी गफलत बरतता तो वो गार मेरी खबर बन जाती। मैंने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले मैंने लकड़ी की बल्लियाँ खड़ी की और उनको तख्तों से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियाँ सी बन गई और मिट्टी गिरने का भी डर ना रहा। जब मेरे पास मोमबत्तियाँ ख़त्म हो गई तो मैंने अंधेरे की वजह से रात को सो जाया करता था। मैंने बाद में एक तरकीब निकाली। मिट्टी का एक चिराग बनाकर इसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर इसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। इस तरह रात में रोशनी का इंतज़ाम हो गया। वो रोटियां जो मैं जहाज़ पर से लाया था अब बहुत थोड़ी सी रह गई थी। मैंने अपनी खुराक भी कम कर दी थी, बस एक रोटी रोज़ाना खाया करता। मुझे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर सोचा अगर ज़िंदगी बाकी है तो कुदरत कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही देगी। इस दौरान मैंने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे। मैं जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। तलाश करने पर मुझे कई अंडों की छोटी छोटी ढेरियां नजर आई। जब से मैं इस जजीरे में आया था अंडे नहीं खाए थे। उन अंडों को देखकर मेरा जी ललचाया। मैंने जब वो अंडे खाए तो मुझे बहुत लजीज मालूम है। एक दिन मैं घूमता फिरता एक पहाड़ी पर चला गया। इस पर तरह तरह के मेवेदार पेड़ थे। मैंने कुछ फल तोड़े और खाए। फल मीठे और जायकेदार थे। मैंने कुछ लीमू तोड़े। लीमू का अरख पानी में मिलाकर पीने से पानी मज़ेदार मालूम होता है। 30 सितंबर को मुझे इस जजीरे में आए हुए पूरा एक साल बीत गया था। मैंने उस दुनिया की याद में रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। मैंने अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की शाखें काट कर घेरे की सूरत में गाड़ दी थी। बरसात में देखा कि उनमें नई शाखें फूटी हैं। कुछ अरसे में वो बड़े बड़े दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर गईं। मैंने इस किस्म का एक और घेरा तैयार किया। इस तरह ये घेरा दोहरा हो गया और खूब सायादार बन गया। अब मेरे घर में गर्मियों के मौसम में भी साया और ठंडक रहने लगी। यूँ मेरा मकान जंगली जानवरों से भी महफूज हो गया।
एक बार मैंने एक बकरी का बच्चा पकड़ा। वो रफ्ता रफ्ता मुझसे मायूस हो गया, मेरे हाथ से चारा खाता था और मेरे साथ घूमता फिरता था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं बहुत सारी बकरियां पालूंगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ज़रूरत पड़ने पर मुझे गोश्त और दूध की कमी नहीं होगी। मैंने एक तोता भी पाला था, वो मेरा नाम रटा करता। मैं खाली वक्त में उसे पढ़ाने लगा। ये तोता खूब बोलता था। मैं घर के एक फ़र्द की तरह उससे मोहब्बत करता था। मैंने तोते के लिए एक पिंजरा भी तैयार किया। इस अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 2 साल बीत गए थे। मैंने गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मेंढ बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की। हल का काम एक मजबूत नोकदार लकड़ी से लिया। ज़मीन तैयार होने पर मैंने धान और जौ बो दिए। दिसंबर के आखिर में फसल काटने का वक्त आया। मेरे पास फसल काटने के लिए दराती नहीं थी। मैंने एक तलवार को तोड़कर उससे दरांती का काम लिया। जब फसल कहीं कटी तो ढेर सारा गला देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मेरा पेट भरने का इंतज़ाम कर दिया। मुझे बर्तनों की भी सख्त ज़रूरत थी। एक जगह चिकनी मिट्टी मिल गई। मैंने एक गोल सा बर्तन तैयार किया और उसे धूप में सुखा लिया। ये बहुत भद्दा और भारी था, लेकिन इसमें मैं खुश्क चीज़ें रखी जा सकती थी। फिर मैंने छोटी छोटी हांडियाँ बनाई और उन्हें आग पर पकाया। इस तरह वो एक पुख्ता और मजबूत होगी। मैंने एक भट्टी तैयार की जिसमें मैं कई बर्तन पक सके। अब मुझे जिस तरह की छोटी या बड़ी हांडी की ज़रूरत होती थी बना लेता था। आटा पीसने के लिए मैंने सख्त लकड़ी की एक ओखली बनाई और उस लकड़ी का मौसल बनाया। मैं इस ओखली में जो कूट लेता। एक दरख्त की छाल की झल्ली से छन्नी बनाई। तवे के लिए मिट्टी का एक कोंडा बनाया। कोयला दहका कर उनके ऊपर इस कोंडे को रख देता था और इसके चारों तरफ अंगारे लगा देता था। जब कोंडा खूब गर्म हो जाता तो इस पर जौ के आटे की रोटियां सेक लेता था। इस तरह ये रोटियां खूब मज़ेदार और सेंकी हुई पकती थी। चावल उबालने के लिए हांडी काफ़ी थी। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 14 साल बीत गया था। मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजाना होगा। मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा न था। मैं आज़ाद था और अपनी मर्ज़ी से सारा काम करता था। मेरी ज़िंदगी के दिन आराम से गुजर रहे थे। इस दरमियान में एक छोटी सी डोंगी बनाना शुरू की। आखिरी 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद डोंगी तैयार हो गई। मैंने डोंगी की जगह से 3 हाथ चौड़ी और 2.5 हाथ गहरी एक नाली खोदी और दो फरलांग पर जो नाला था उसे मिला दिया। इस तरह डोंगी को आसानी से पानी तक पहुंचाने में कामयाबी मिल गई। मैं कभी कभी इसमें बैठकर समंदर के किनारे किनारे घूम निकल जाता। एक बार मैंने टापू के चारों तरफ घूमने का इरादा किया और खाने पकाने का सामान डोंगी में रखकर निकल पड़ा। इस सफ़र में कई रोज़ लग गए। एक दिन हवा बहुत तेज़ थी और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थी। मैंने डोंगी को एक नकेली चट्टान से बांध दिया और 3 दिन तक एक पहाड़ी पर रुका। तीसरे रोज़ जब हवा का जोर कम हुआ तो मैंने डोंगी खोल दिया और चल पड़ा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था। किसी भी वक्त कोई बड़ी सी मौज डोंगी को उलट सकती थी। थोड़ी देर बाद खुदा की मेहरबानी से हवा का रुख बदल गया और डोंगी शुमाल की सिमत बहने लगी। अगर हवा का रुख ना बदलता तो डोंगी दूर समंदर में चली जाती और यकीनी तौर पर मैं हलाक हो जाता। आखिर डोंगी शाम तक किनारे पर पहुंच के मेरी जान में जान आई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती को एक महफूज जगह बांध कर ऊपर आ गया। मैं थकन से चूर था, इसीलिए वहीं रेत पर पड़कर सो रहा। पता नहीं कब तक सोता रहा। फिर मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, क्रोसो क्रोसो, तू कहाँ गया था? मैंने एक दो बार आंखें खोली और फिर सो गया। मैं इस आवाज़ को अपना वहम समझ रहा था, लेकिन वो वहम नहीं था। मेरा प्यारा तोता मेरे कंधे पर बैठा हुआ था और इतने दिनों के बाद मुझे पाकर खुशी का इजहार कर रहा था। मैंने तोते को अपने साथ लिया और अपने गार वाले घर में वापस आ गया। उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है इस सबक में कि एक क्रोसो नाम का आदमी जो कि एक कश्ती से सफ़र कर रहा था और वो कश्ती एक हादसे का शिकार हो गई, जिस वजह से उसमें के तमाम लोग हलाक हो गए, लेकिन ये क्रोसो बच गया। अब इसने अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए यहाँ पर उसने कड़ी मेहनत की। किस तरह से उसने घर बनाया, किस तरह से उसने अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया, रात के गुजारे का इंतज़ाम किया, रोशनी का इंतज़ाम किया और अपने आप को इस
इस समंदर के करीब एक जजीरे पर रहने के लिए अपने आप की ज़िंदगी को किस तरह उसने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है। और यहाँ पर उसने हर छोटी छोटी ज़रूरत की मौजूद चीज़ें जो भी है, जैसा कि मिट्टी से बर्तन बनाना है, लकड़ियाँ काट कर घर बनाना है, खेती करना है, पानी से हर तरह की मटकी छोटी हांडी वगैरह, ऐसी हर तरह की चीज़ें जो कि खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अनाज उगाने से लेके बर्तन बनाने तक हर चीज़ को यहाँ पर उसने खुद ही अंजाम दिया। और उसने अपने दिल बहलाने के लिए बकरी और तोता भी पाल लिया था, जो उसके साथ वो उसे अपने घर के फ़र्द की तरह मालूम होता था। नीचे मानी व इशारत दिए गए हैं, देखिए कि मुत्तसिल यानी कि जुड़ा हुआ यानी लगा हुआ, नुस्खा यानी तरीक़ा, बल्लियाँ यानी लकड़ी के खंभे, ओखली लकड़ी या पत्थर का बर्तन जिसमें अनाज को कूटा जाता है, मौसल यानी अनाज कूटने का आला, कोंडा मिट्टी का गोल और गहरा बर्तन, डोंगी दरख्त के तने से बनाई हुई छोटी नाव, टापू यानी छोटा जजीरा, वहम शक दुश्वार गुजार जहाँ से गुजरना मुश्किल हो, गहवारा यानी झूला। तो फ्रेंड्स, हम नया सबक अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आज से पूरा देखते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें।